साल 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में बने स्मारक पर एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने महार सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए दलित समुदाय को समानता और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। बाबा साहेब ने कहा, हमारे पूर्वजों ने बहादुरी दिखाई थी। हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी होगी। दरअसल भीमा कोरेगांव की लड़ाई न केवल युद्ध का प्रतीक है, बल्कि ये समानता और न्याय की लड़ाई का प्रतीक भी है। ये हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कभी आपने सोचा है कि एक युद्ध भला कैसे दलित समुदाय के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वे उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ने लगें? हर साल उस एक जीत की याद में युद्ध स्थल यानी भीमा कोरेगांव जाकर उस विजय स्तंभ के दर्शन करें। तो इसका जवाब भी बाबा साहेब के एक लेख से मिलता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1818 से पहले पेशवाओं के शासन के सामाजिक स्तर के बारे में लिखा है कि पेशवाओं के राज्य में मराठा गांवों में जब कोई सवर्ण हिंदू आम रास्ते जा रहा हो तो किसी अछूत को उस रास्ते से आना जाना वर्जित था कि कहीं अछूत अपनी छाया से सवर्ण हिंदू को अस्वच्छ न कर दे। अछूत को अपनी कलाई या अपने गले में काला धागा पहनना होता था ताकि अछूत की पहचान हो सके और सवर्ण हिंदू गलती से भी अछूत को छूकर अस्वच्छ न हो। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत को अपनी कमर में पीछे एक झाड़ू बांधकर जमीन पर लटकाकर चलना होता था ताकि वो पीछे दूषित की हुई जमीन पर से धूल हटाकर साफ करता जाए, जिससे कि पीछे आने वाला सवर्ण हिंदू दूषित होने से बच सके। पूना में अछूत को अपनी गर्दन से एक मिट्टी का बर्तन, हंडिया, रस्सी बांधकर लटकाना होता था, जिसमें वो अछूत थूकता था ताकि कोई सवर्ण हिंदू अनजाने में भी जमीन पर पड़े थूक पर पैर डालकर दूषित न हो। मित्रों, इससे पहले कि हम कोरेगांव की महागाथा को शुरू करें, आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कोई न कोई सुझाव अवश्य दें। इससे हमें और भी अच्छा काम करने की ताकत मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने जान पहचान के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। आपका यह प्रयास बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी समुदाय को इस हाल में रहने के लिए मजबूर किया जाए तो उसके लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सूरज की तरह लगती है। धर्म का हवाला देकर गांव से दूर हजारों साल से अपमान की जिंदगी जी रहे दलित समुदाय के लिए ये पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने उनको सैनिक के रूप में भर्ती किया, मौका दिया कि वे भी आम मनुष्यों की तरह ही है। इसीलिए भीमा कोरेगांव की घटना सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि समानता, आत्मसम्मान और साहस की है। तो चलिए जानते हैं उस महान युद्ध के बारे में क्या हुआ था, जब सिर्फ मुट्ठी भर यानी 500 महार सैनिक पेशवा के 20,000 सैनिकों पर काल बनकर टूट पड़े थे। साल 1818 में का जनवरी महीना। ब्रिटिश सेना के एक छोटे से दल को, जो मुख्य रूप से महार जाति के सैनिकों से बना था, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। उन्हें पुणे की ओर बढ़ रही बाजीराव पेशवा की विशाल सेना को रोकना था। बाजीराव पेशवा की ये सेना 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिकों की थी, जबकि ब्रिटिश दल में केवल 500 महार सैनिक थे। सन 1818 के नव वर्ष दिवस पर तो महार सैनिकों ने भीमा नदी के किनारे कोरेगांव युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वह कर दिखाया जिसने उनके सम्मान में 4 चांद लगा दिए। 500 सैनिकों का एक छोटा दल, जो कि बम्बई देशी पैदल सेना की पहली रेजिमेंट से था, उनके साथ पूना से घुड़सवार सेना के 250 सैनिक और मद्रास तोप खाने के 24 गोरे तोपचियों के साथ साथ कुछ तोपें भी थीं। कप्तान F. स्टांटन के नेतृत्व में ये पैदल सेना बिना रुके, बिना विश्राम, बिना भोजन और बिना पानी के बाजीराव पेशवा की बड़ी फौज को रोकने चल दी। 31 दिसंबर की रात कप्तान F. स्टांटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने सिरूर से कोरेगांव की ओर 27 मील की यात्रा शुरू की। रात भर बिना रुके चलते हुए वे सुबह कोरेगांव पहुंचे। उन्हें अंदाजा था कि उनके सामने पेशवा की शक्तिशाली सेना होगी,
लेकिन महार सैनिकों के दिल में डर की जगह आत्मविश्वास और सम्मान के लिए लड़ने की ज्वाला थी। सुबह होते ही पेशवा की सेना ने 3 दिशाओं से हमला कर दिया। तोपों की गर्जना और रॉकेटों की बौछार से मैदान गूंज उठा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन महार सैनिक अडिग रहे। घमासान लड़ाई हुई। पेशवा की सेना ने कोरेगांव को घेर लिया और सभी रास्ते बंद कर दिए। युद्ध के दौरान महार सैनिकों ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। कप्तान स्टैंटन ने आदेश दिया कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखनी है। महार सैनिकों ने इस आदेश को अपनी आत्मा में बसा लिया। सूर्यास्त होते होते ब्रिटिश सेना की स्थिति नाजुक हो गई, लेकिन महार सैनिकों ने अपने आत्मबल से दुश्मन को रोकने का हर संभव प्रयास किया। रात होते ही मराठा सेना का हमला धीमा पड़ गया। महार सैनिकों का पराक्रम देखकर पेशवा की सेना ने कोरेगांव से पीछे हटने का फैसला किया, और इस तरह इतिहास की वो तारीख अमर हो गई, जहां पूरी दुनिया के लिए 1 जनवरी नववर्ष की खुशी का दिन होता है, तो करोड़ों दलितों के लिए सड़ी गली व्यवस्था को चुनौती देने और सफल होने का पहला दिन। मित्रों, आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कोई न कोई सुझाव अवश्य दें। इससे हमें और भी अच्छा काम करने की ताकत मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने जान पहचान के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। आपका यह प्रयास बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। शीघ्र ही कोरेगांव लड़ाई का सामरिक महत्व समझ में आ गया। ये निर्णय लिया गया कि कोरेगांव के उस बिंदु पर जहां पहला गोला दागा गया था, वहां पर लगभग 32 वर्ग फीट का चबूतरा बनाया जाए और उस पर 65 फीट ऊंचा एक स्मृति स्तंभ खड़ा किया जाए। इस स्तंभ की नींव का शिलान्यास 26 मार्च 1821 को हुआ था। ये स्तंभ सैनिकों के शौर्यपूर्ण वीरता के कार्य के स्मृति चिन्ह के रूप में किया गया था। बहादुर सैनिकों के साहस को चिरस्थायी बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया था कि शहीद और घायल हुए सैनिकों के नाम स्तंभ पर खुदवा दिए जाएंगे। एक विशेष पदक भी 1851 में जारी किया गया। अगर आपको लगता है कि दलितों के साहस और पराक्रम की यही एक अकेली कहानी है, तो ऐसा नहीं है। इस युद्ध के बाद भी महार समुदाय के लोग बम्बई सेना की कार्यवाहियों में भाग लेकर साहस का परिचय देते रहे। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ते हुए 1826 में काठियावाड़, 1849 में मुल्तान व गुजरात और 1880 में कंधार में अपने शौर्य व साहस का प्रदर्शन कर ख्याति प्राप्त की। इसके अलावा महारों की बम्बई सेना ने अफगान के युद्ध प्रथम व द्वितीय युद्ध, 1843 में मियानी की लड़ाई और 1856 में फारस की लड़ाई में भाग लिया। इतना ही नहीं, मगडाला के जनरल सर चार्ल्स नेपियर, जिनके नेतृत्व में बम्बई सेना लड़ी थी, वे कभी भी बम्बई देशी पैदल सेना की 25वीं टुकड़ी का महत्वपूर्ण योगदान भुला ही न पाए, क्योंकि बम्बई सैनिकों की बदौलत उन्होंने सिंध पर विजय पाई थी। तो दोस्तों, भीमा कोरेगांव की कहानी हमें ये सिखाती है कि असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार हमारा आत्मबल है। महार सैनिकों ने ये साबित किया कि साहस और दृढ़ता किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं होती। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हर स्थिति में अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हों और समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करें।